नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। और एक बार फिर से आपका अभिनंदन भी है, क्योंकि आप सभी लोग डिलही आईएएस संस्थान सीतापुर को बहुत ज़्यादा स्नेह दे रहे हैं और हर वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और साथ में आपकी तैयारी तो होती ही होती है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित पूरा हम कंप्लीट करा दें और इसमें बनने वाले क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे। और ये तो बात तैयारी की हो गई, आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक आम नागरिक को भी ये सूचना, इस प्रकार की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो विषय है और उसके जो तथ्य होंगे, तो इस प्रकार से विषय है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ, अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनका अगर हिंदी में मतलब समझें क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि जल वरदान भी है और ये अगर अनियंत्रित हो जाए तो अभिशाप भी बन जाता है। ये अगर अनियंत्रित हो जाए, यदि इसका प्रबंधन सही तरीके से न किया जाए तो ये अभिशाप का रूप धारण कर लेता है। तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नए मंदिरों की संज्ञा दी। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से ये होता है कि नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है और जल को नियंत्रित करके, जल को इकट्ठा करके बांध बनाया जाता है और उस बांध के माध्यम से अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उस बांध को बनाया जाता है, बांध के माध्यम से अनेक प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे ऐसे क्षेत्रों में इसका जल ले जाया जाता है, इसका पानी ले जाया जाता है जहाँ पर इरिगेशन संबंधी समस्या है, यानी सिंचाई संबंधी जो चुनौती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर उस पानी को पहुँचाकर उस आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरी बात कहें, इससे चूँकि ये डैम है, बांध है, हजारों एकड़ एरिया में ये बना हुआ है और इसको बनाने से पहले अनेक प्रकार की चुनौती होती है। चुनौती इस प्रकार की होती है कि जैसे वहाँ पर एक बड़ा चूँकि एरिया है, हजारों एकड़ ज़मीन है जो ली जाती है जल को वहाँ पर एकत्रित करने के लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है हजारों गांव रहते हैं। उन हजारों गांवों को विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह पर बसाया जाता है। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो अपना मूल स्थान नहीं छोड़ना चाहता है। वहाँ की अनेक प्रकार की उसकी ऐसी यादें होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं। तो ये एक चुनौती होती है। हजारों किलोमीटर एरिया में ये बना हुआ बांध होता है, तो इससे पानी जब हम ले जाते हैं तो सिंचाई संबंधी जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। चूँकि ये ऊंचाई पर बना बांध होता है और हजारों एकड़ ज़मीन इसकी एरिया होती है, तो पानी ऊंचे से गिराए जाने के द्वारा ये होता है कि यहाँ पर बिजली का भी उत्पादन होता है। तो इस बिजली के उत्पादन से ये होता है कि आसपास के हजारों करोड़ों घरों को वो बिजली सुलभ हो पाती है। इस माध्यम से हजारों करोड़ों गाँवों को वहाँ से बिजली सुलभ हो जाती है। दूसरा ये बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि बिजली का उत्पादन क्या है, एक ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, उस ऊंचाई से टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर चूँकि एक बड़ा जल क्षेत्र है, तो वहाँ पर मछली पालन भी हो जाता है। तो वहाँ पर एक ये फ़ायदा है कि मछली है, इसकी विविध प्रकार की प्रजातियों का भी संरक्षण मिलता है या उनका भी बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ में देखें, इनसे नहर निकाल करके ये जो जल है, इस जल एक प्रकार का और भी स्रोत बनता है पीने के लिए पानी, ड्रिंकेबल वाटर,
का भी कार्य करता है, पीने के पानी का भी कार्य करता है। तो बिजली बनाने का काम होता है, सिंचाई का काम होता है, पीने के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चूँकि इस प्रकार का यहाँ पे प्लेस है, बड़ी ऊंचाई से पानी गिरता है, तो ऐसा यहाँ पर मनोरम दृश्य बनेगा कि यहाँ पर्यटन जो है ये बहुत तेज़ी से आकर्षित होगा। जो पर्यटक है, टूरिज्म सेक्टर है, ये बहुत तेज़ी से आकर्षित होगा। तो एक प्रकार का ये भी रिसोर्स, ये भी इनकम का स्रोत विकसित होगा कि यहाँ पर्यटक आएंगे तो उस क्षेत्र में बोट जैसी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, थोड़ा आसपास के एरिया को सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा। तो कई मायने में इस जो बांध है, नदी के ऊपर बंधे बांध से लाभ जाते हैं लोगों को, लेकिन इससे संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने कहा कि ऐसे बांध जो बने, बांधों पर जो जोर दिया गया है, जिससे उत्पादन बढ़ा, जिससे पीने की पानी की समस्याएं दूर हुई, जिससे बिजली का उत्पादन हुआ, जिससे मछलियों की विविध प्रजातियों का संरक्षण हुआ, जिससे जैव विविधता का विकास हुआ, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का भी लेवल जो है ये भी मेंटेन हुआ। तो इसी कारण से, इसीलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को क्या कहा, भारत के नए मंदिर की संज्ञा दी। अच्छा, ये बांध सबसे पहले जो टिहरी था, बांध का निर्माण हुआ। भाखड़ा जब बांध बढ़ेंगे, भाखड़ा बांध नंबर 1 पर लिखा है, ये इतना बड़ा बांध होता है, इसमें करोड़ों रुपए खर्चा आते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का खर्चा होता है एक एक बांध बनाने में। अगर भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध जो कंक्रीट बना हुआ है, तो अगर इसमें इतना मटेरियल लगा है कि अगर हम विश्व की सभी रोडों को तोड़ दें, विश्व की सभी रोडों को तोड़ दें, दोबारा उनका निर्माण कराएं, तो भाखड़ा बांध में लगा जो मटेरियल है, इससे विश्व की सारी रोडों का निर्माण दोबारा हो सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं। भाखड़ा जो नागल बांध है, इस बांध से भाखड़ा अलग बांध है, नागल अलग बांध है। तो भाखड़ा बांध जो है, अगर ये टूट जाता है तो नागल बांध उसके पानी को समाहित कर सकता है, आगे समस्याओं को रोक सकता है। लेकिन इनको एक ही नाम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एक ही परियोजना के अंतर्गत ये बनाया गया था। तो 20 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं इसके निर्माण में, अरबों रुपए की संपत्ति खर्च होती है। इसके साथ साथ में ये है कि हजारों जो एकड़ ज़मीन है ये जाती है किसानों की। इसके साथ ये है कि यहाँ पर हजारों गांवों का विस्थापन किया जाता है, हजारों गांवों का विस्थापन किया जाता है। भाखड़ा नागल बांध जब बना था तो 341 गांव के आसपास जो थे वहाँ पे उनको विस्थापित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं तो कि ये समस्या भी एक प्रकार से कभी कभी अभिशाप हो सकता है। जैसे 2005 में देखें तो तेज़ हुई बारिश के कारण 2005 में पाकिस्तान का जो बांध था टूट गया, हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को ले डूबा। तो इसलिए बड़ी चुनौती ही होती है। जब टिहरी बांध का पहले जो विकास किया गया था, बड़े आंदोलन हुए थे उसको भी लेकर के। तो इसलिए देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हमें देखना है कि सबसे अधिक क्या है। तो दोनों गुणों को देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा लाभ ज़्यादा है। तो लाभ अगर ज़्यादा है तो उनका निर्माण होना ही चाहिए। तो आपने देखा कि इस प्रकार से कितना बड़ा इसमें जो है इन्वेस्टमेंट है, कितनी बड़ी एरिया को कवर करते हैं, कितने बड़े विशाल जल क्षेत्र होते हैं, और इनसे होने वाले लाभ इस प्रकार के होते हैं कि सिंचाई, जल संबंधी जो ड्रिंकेबल वाटर है इसकी समस्या दूर होती है, सिंचाई संबंधी समस्या दूर होती है, बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है, मत्स्य उत्पादन और उनकी प्रजातियों का संरक्षण मिलता है, जैव विविधता का विकास होता है, वनस्पतियों का विकास होता है, और जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, इसका ये भी रिचार्ज होता रहता है।
तो इस प्रकार की ऐसी हम लाभों को देखते हैं। तो इसके साथ में कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं या चुनौती इस प्रकार की होती हैं कि जैसे जो ग्रामीण जनसंख्या या वहाँ पे गांव थे उनको विस्थापित करना एक चुनौती होती है। एक उनका वहाँ से जाना एक चुनौती है। विकास में कहीं न कहीं बाधा उस पर हो जाती है उनके जाने से। दूसरी बात ये है, निगेटिव रूप में देखें तो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ वेजिटेशंस होती हैं वो डूब जाती हैं, और वो डूब जाती हैं तो एक एनवायरनमेंट के लिए बड़ी समस्या होती है, चुनौती होती है। दूसरी बात ये होती है, चूँकि हज़ारों किलोमीटर और हज़ारों एकड़ जो लैंड था, फर्टाइल लैंड था, उपजाऊ भूमि था, ये उस एरिया में चला जाता है, जिस कारण से उत्पादकता वहाँ पर घट जाती है। तो इस प्रकार से उत्पादकता घट जाती है। अगर कभी कोई बांध टूट जाए, अगर कभी कहीं कोई बांध टूट जाए तो ये है कि कई सालों वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती, कई सालों वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। जल भराव जैसी समस्याएं, महामारी जैसी समस्याएं, तो इस प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित हो सकते हैं। और ये जो दलदल क्षेत्र हैं, इनके आसपास जो है मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। और देखिए, इससे संबंधित और भी कई प्रकार की चुनौतियां आपको मिलेंगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये आपने देखा। इसके साथ साथ में थोड़ी चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि ये इस प्रकार से वाटर को रिचार्ज भी कर देता है, वाटर को रिचार्ज करता है, तो जल जो स्तर है वो भी बढ़ता रहता है। तो आपने इन चीज़ों को देखा कि किस प्रकार से हमारी जो चुनौतियां हैं इसको लेकर के किस प्रकार से हमें बेनिफिट मिलते हैं। सरकार का इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा जाता है। भारत में लगभग 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं। भारत में 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं। और विश्व की अगर कल्पना करें तो विश्व में अनगिनत इस प्रकार से बांधों का निर्माण हुआ है। विश्व में अनगिनत बांधों का निर्माण हुआ है। भाखड़ा नागल बांध भारत का बड़ा बांध है और ये कई राज्यों को लाभ पहुंचाता है। तो आइए हम ऐसे बांधों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका भी अहम है, और इनसे जो विकास है, विकास को भी मापा जा सकता है। विकास के भी ये मानक हैं एक प्रकार से कहें, क्योंकि जब इस प्रकार से सरकार ने बांधों के निर्माण पर जोर दिया तो जाहिर सी बात है जो अनफर्टाइल भूमि थी, सिंचाई के अभाव में जहाँ उत्पादन नहीं था वहाँ उत्पादन तो बढ़ा ही होगा। वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उनका विकास हुआ होगा, और कुछ ऐसी भूमि जो बंजर जैसी समस्याओं से ग्रसित थी वो बंजर उसका रुका होगा, और अनेक प्रकार की इससे लाभ हुए होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और किस नदी पर बनी हुई है, और लाभान्वित कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है ये भाखड़ा नागल परियोजना है। क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना है। ये कंक्रीट है। इसी को हमने बताया था कि अगर इसमें जो पत्थर जो कंकड़ लगा हुआ है, बजरी या जो निर्माण में पदार्थ लगे हुए हैं, इनसे हम पूरे विश्व की सड़कों को तोड़ के पुनः विश्व की पूरी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता है। इतना इसमें मटेरियल लगा है। तो ये जो बनी हुई है ये सतलज नदी पर बनी हुई है। तो पंजाब में है तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के जो राज्य हैं वो इससे प्रभावित होंगे, इससे लाभान्वित होंगे। तो ये पंजाब में जो है विशेषकर इसका लाभ जाता है। इसके साथ हरियाणा इसका लाभ जाता है, हिमाचल प्रदेश इसका लाभ जाता है, और राजस्थान भी उसका कुछ एरिया इसके लाभ से लाभ इसको प्राप्त होता है। तो अब ये है जैसे सतलज पर बन गया, बांध बन गया, तो एक बड़ा लाभ ये भी तो होगा कि इस पे बना तो इससे जब बारिश का मौसम होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि जिस नदी में बाढ़ जैसी समस्याएं बनती हैं उस नदी के पानी को अन्य दूसरी नदी में छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी उससे भी बाढ़ जैसी समस्याएं बन जाती हैं। तो अगर हम इस प्रकार के बांधों का निर्माण करते हैं तो जाहिर सी बात है बाढ़ों को भी या बाढ़ों पर भी तो नियंत्रण करते हैं, बाढ़ भी तो नियंत्रित होती है इससे।
तो ये भी तो बड़ा लाभ है इससे। अब देखिए ब्यास जो परियोजना है, ब्यास, तो जाहिर सी बात है ब्यास परियोजना कहाँ बनी होगी, ब्यास नदी पे बनी होगी। तो ये ब्यास नदी पे बनी है, इससे लाभान्वित राज्य है पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। ये 3 राज्य हैं, इनसे लाभान्वित राज्य हैं, 3 राज्य हैं। यहाँ पर जल का प्रयोग होता है, यहाँ पे आसपास गांव में बिजली जाती है, पीने के लिए पानी की भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। अब देखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास लिंक जो जुड़ाव है उस पे निर्मित है, और इससे संबंधित जो राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों राज्य जो है इससे लाभान्वित हैं। दामोदर घाटी परियोजना तो दामोदर नदी पर निर्मित है, और पश्चिम बंगाल और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जो इससे लाभान्वित हैं। अब देखेंगे हीराकुंड बांध परियोजना, तो हीराकुंड बांध जो बना हुआ है ये महानदी पर बना है, और महानदी ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा राज्य इससे क्या है, लाभान्वित होगा। दूसरी अगली बात करते हैं चंबल परियोजना, तो चंबल परियोजना देखेंगे, चंबल डाकू मतलब राजस्थान वाला एरिया जो मध्य प्रदेश राजस्थान, तो ये विशेषकर जो है आपको चंबल मिलेगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जो इससे लाभान्वित राज्य हैं। अब बात करें तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ बांध है, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं जो इससे लाभान्वित हैं। अब बात करें मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर निर्मित है, पश्चिम बंगाल में विशेषकर, और झारखंड 2 राज्य इससे प्रभावित हैं। नागार्जुन सागर, नाग और अर्जुन दोनों क्या है, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर निर्मित बांध है, ये कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा कोसी जान गए होंगे, विशेषकर कहाँ पे, बिहार में, और आती कहाँ से, नेपाल की तरफ से, तो बिहार और नेपाल 2 ऐसे स्टेट हैं, ये तो नेपाल देश है, ये आपका बिहार राज्य है, ये ऐसे लाभान्वित हैं, क्योंकि बिहार चूँकि नेपाल से आ रही तो इस पर हमने कोसी बना लिया है, तो दोनों राज्यों को एक समझौते के तहत बराबर लाभ जाएगा। तो कहता है गंडक नदी परियोजना, तो गंडक नदी क्या है, गंडक नदी परियोजना तो गंडक नदी पर बना है, ये कहाँ पे, बिहार मिलेगी, यूपी और नेपाल, बिहार, यूपी, नेपाल, ये राज्य इससे क्या है, लाभान्वित हो जाएंगे। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल, फरक्का क्या है, जो बांध बनाया है या परियोजना है, ये भागीरथी नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल विशेषकर इससे एक ही राज्य लाभान्वित होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसके ऐसे तथ्य हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये था भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भाग 1। अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण अभी और डैम हैं जिनके हम नाम और राज्य ये और रिवर ये लिखा देंगे, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।